भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, भगवान महावीर जयंती, हनुमान जयंती और ईस्टर संडे के उपलक्ष्य में समस्त चंद्रपुर और भारतवासियों को कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष रितेश उर्फ रामू तिवारी की ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज 14 अप्रैल 2022 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर नागपुर के पालक मंत्री और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने नागपुर दीक्षा भूमि में जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अभिवादन किया। इस समय नितिन राउत के साथ नागपुर जिलाधिकारी आर विमला, नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त राधाकृष्णन, स्मारक समिति के सचिव डॉक्टर सुधीर फुलझेले उपस्थित थे। इस समय ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के विषय में पत्रकारों से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, उनकी यह जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ सारे संसार में मनाई जा रही है। एक प्रज्ञावंत और भारतीय व्यक्ति महत्व वे रहे हैं और उन्होंने इस देश को केवल राज्य घटना नहीं दी, तो एक इस देश को ऐसा एक लोकतंत्र दिया जिस लोकतंत्र के बल पर यह देश पिछले कई सालों से पूरे संसार का एक बड़ा लोकतंत्र का देश कहलाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में जो विचारधारा इस देश को अर्पित की है, उस विचारधारा का अनन्य साधारण महत्व है। मैं समझता हूँ कि सभी समाज के सर्व वर्ग ने और व्यक्ति ने उस विचारधारा को अगर अपने साथ जोड़ा तो निसंदेह इस देश की प्रगति तो होगी ही, साथ में संसार का सबसे बड़ा देश बनने में इसकी मदद होगी। ब्रिटिश के समय में उन्होंने एक कमीशन को बताते वक्त जब उन्होंने उनके जाति के बारे में और धर्म के बारे में कहा, तब उन्होंने कहा था कि मैं सर्वप्रथम भारतीय हूँ और अंततः भारतीय रहूँगा। तो यहाँ उनका वाक्य ही हमें बताता है कि भारत के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा थी, कितना प्रेम था। ऐसे महान महामानव व्यक्तिमत्व को मैं वंदन करता हूँ। उनकी जयंती पे सभी जनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।